हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बुधस्य पत्रस्य बुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पीव स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं शिव सेवक गया वाले आप सभी शिव प्रेमी, भगवान महादेव से प्रेम करने वाले जितने भी सृष्टि पे शिव प्रेमी हैं, उन सबों को मेरा हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आए महाराज, आज फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक का वाचन और गायन करते हैं और भगवान के कुछ उनके नामों का, उनके चरित्रों का गुणगान करते हैं महाराज, जिससे हमारे जीवन के दुख दूर हो सके। कहते हैं, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। कहते हैं महाराज भगवान कि जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, जहाँ जहाँ हमारे नामों की चर्चा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार से जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। महाराज, इतना बड़ा भगवान ने वाक्य कहा कि जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तभी तो उनके नामों का गुणगान करेंगे, और जब गुणगान करेंगे तो भगवान तो महाराज हमारे पीछे पीछे आएंगे। कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, वही इन्होंने इसमें भी कहा है। तो आए महाराज, कल हम लोग कुछ श्लोक गाए थे, आज और कुछ गाते हैं, और इसी तरह हमारे साथ प्रत्येक दिन आप भी गाएं महाराज, और अपने जीवन के दुख को महाराज भगवान के श्री चरणों में रखें। कल भगवान सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते या तो भक्ति विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति जो लालसा है, जो प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके और आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सार सुनाता हूं, जो जन्म और मृत्यु के भय को नाश करता है, जो भक्ति भगवान के प्रति प्रगाढ़ करता है और भगवान के प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह मैं आपसे कहता हूं। बड़े सावधान और बड़े प्रेम से सुनो। कहते हैं, भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मात् परं किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे
सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः शूरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहते हैं श्री सुखदेव जी ने कलयुग में महाराज जीवों के लिए काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का गायन किया था महाराज। काल के ग्रास न बने जीव। समय से पहले महाराज जो मनुष्य की अपघटनाएं होती है, जो हमारे साथ घटनाएं घटती है, वो काल के ग्रास में ही तो जाते हैं महाराज। कहते हैं मन के शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है महाराज। भगवान कहते हैं कि कई जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होता है तब महाराज भागवत शास्त्र की हमें कथा प्राप्त होती है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब सभी देवता लोग महाराज उनके पास अमृत का कलश लेके आए थे। जब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए तो सभी देवता लोग उनके पास अमृत के कलश लेकर आए और बोले कि क्योंकि देवता लोग तो अपना काम बनाने में बड़े चालाक होते हैं, बड़े कुशल होते हैं, अतः यहां भी सभी देवताओं ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, क्या कहा कि हे भगवान, यह अमृत ले करके राजा परीक्षित को दे दीजिए और कथा अमृत हम लोगों को रसपान करा दीजिए। यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा जो है हमें रसपान करा दीजिए महाराज। ऐसा देवताओं ने सुखदेव मुनि से कहा। तब सुखदेव मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। कहते हैं महाराज, सुखदेव जी कहते हैं इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। महाराज सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी और उन्हें महाराज भक्ति शून्य कथा की अधिकारी जानकर, कथा का अनाधिकारी जान करके महाराज कथामृत का दान नहीं किया। इतना अमूल्य कथा है महाराज। तो हम लोग आए, प्रत्येक दिन हम लोग इस कथा का श्रवण करें, गायन करें। और महाराज मैं श्रीमद् भागवत पुराण का प्रत्येक एक एक श्लोक मैं प्रतिदिन ऐसे ही गाऊंगा। आप भी मेरे साथ गाएं और श्रवण करें और अपने जीवन को महाराज सफल बनाएं। प्रेम भले श्री कृष्ण भगवान की जय।